सी घटना बताना चाहूंगा और आप समझना कि ये नशा कितना बड़ा नाश का कारक है, ये कितना बड़ा आतंक का हथियार बन चुका है और ये किस तरह से हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ये घटना देहरादून की है। ये देहरादून की घटना उस परिवार की है जहां पर एक जवान दीपावली में घर आना चाहता था और एक लंबे अरसे के बाद उसको घर आने की परमिशन मिली, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा के लिए खड़ा था ताकि हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा परेशान ना हो, कोई बच्चा असुरक्षित ना रहे। अचानक खबर आती है कि इस दीपावली के धनतेरस में वो बच्चा, वो जवान घर आने वाला है। मानो घर में दीपावली आने लग जाती है। आज उस बूढ़े माता पिता की भी आंखों की रोशनी फिर से पैदा हो जाती है। 75 साल का पिता, वो 70 साल की बूढ़ी माँ अपने बेटे के गले लगना चाहती है। दूसरी तरफ एक धर्मपत्नी जो अपने पति का के इंतजार में खड़ी थी, आज वो दुल्हनों की तरह सजने लगी थी, उसके हाथों में भी मेहंदी थी। और जानते हो, 2 भैया बहन, उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, जो अपने माँ से मिलना चाहते थे, अपने पिता के गले लगना चाहते थे। इस दीपावली में उन्होंने भी सोचा है कि हम अपने पिता के साथ दीपावली मनाएंगे। इस दीपावली में हम और बच्चों की तरह अपने पिता के साथ मार्केट में जाएंगे और सब घर में खुशहाली होती है। अचानक दूसरे दिन रात को फोन आता है और वो जो बूढ़े पिता हैं वो दौड़ के उस फोन के पास जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद देहरादून रेलवे स्टेशन में उनका पुत्र आ चुका है। जैसे ही वो फोन को सुनते हैं तो वहां से खबर आती है। खबर ये आती है कि कल जम्मू कश्मीर से जब निकल रहे थे, कुछ आतंकवादियों ने घात लगा के हमला किया और वो जवान शहीद हो गए। जब ये शब्द उस बूढ़े माता पिता के कानों में जाती है, बेटा आप मानो न मानो, वो मूर्छित हो जाते हैं, वो धरा पे गिर जाते हैं। वो माँ जो अपने बेटे के इंतजार में खड़ी थी वो बेहोश सी हो जाती है। और जो माँ दुल्हनों की तरह कल सजी थी वो आज मूर्छित सी पड़ी रहती है। अभी बच्चों को नहीं पता बेटा। सुबह होते ही, जब सुबह होती है तो दोनों भैया बहन उठते हैं और दोनों भैया बहन जब उठते हैं तो वो दौड़ के जाते हैं, मम्मी से कहते हैं कि मम्मी आज तो पापा आने वाले हैं। माँ निरुत्तर रहती है, माँ उत्तर नहीं दे पाती। वो दादा दादी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि दादा आज तो पापा आने वाले हैं, हम दीपावली मनाएंगे, हम दूसरे बच्चों की तरह अपने पापा के साथ मार्केट जाएंगे, हम अपने पापा के गले लगेंगे। कोई उत्तर नहीं देता। और जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर भीड़ लगी है। उन्हें लगता है कि उनके पापा आने वाले हैं और लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। जैसे गांव में होता है, जब कोई फौजी आता है तो पूरा गांव आ जाता है। वो गांव से पूछते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। तभी उनकी नजर उस आंगन में जाती है जहां पर तिरंगे से लिपटी एक शहादत पड़ी रहती है बेटा। और वो दोनों भैया बहन उस तिरंगे के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनके पिता उस तिरंगे से लिपटे हैं। वो दोनों भैया बहन उस तिरंगे से लिपट जाते हैं और रोते हुए उठते हैं, कहते हैं कि माँ मैं समझ गई। वो बिटिया कहती है कि माँ मैं समझ गई कि अब हमारे पिता कभी लौट के नहीं आएंगे। मैं समझ गई माँ, अब हम फिर से अपने पिता के साथ त्योहार नहीं मना पाएंगे। मैं समझ गई माँ कि तू जो कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, तेरे हाथों में मेहंदी लगी थी, न आज मांग का सिंदूर है, न हाथों में चूड़ियां है, न वो मेहंदी है। मैं समझ गया माँ। वो बच्चा कहता है कि मैं अब अपने दादा दादी के बुढ़ापे के सहारे को नहीं देख पाऊंगा। और दोनों भैया बहन उस तिरंगे से लिपट कर रोने लगते हैं और फिर खड़े होते हैं, कहते हैं कि मां सौगंध है इस तिरंगे की, सौगंध है इस तिरंगे की, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो काम हमारे पिता ने नहीं किया हम करेंगे। सौगंध है मां, इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए जो काम हमारे पिता ने नहीं किया, कुछ छूटे हुए काम को हम करेंगे। सौगंध है मां तेरे आंखों के आंसू की,
जीवन में फिर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। सौगंध है दादा दादी की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम भैया बहन बनेंगे। जब एक शहीद का परिवार इतना सोच सकता है, वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खोया था इतना सोच सकते हैं, तो फिर इस विद्या मंदिर में पढ़ने वाला बच्चा क्यों दोस्तों के साथ अपने आप को कूल दिखाने के लिए, अपने आप को फैशन में गलत संगत के कारण क्यों नशा रूपी राक्षस के आगोश में फंसता है? क्यों फिर किसी जवान को शहीद करने में योगदान देता है? फिर किसी बच्चे को क्यों अनाथ करता है? क्यों फिर किसी माँ के सिंदूर